तुम्हारे वाला भी सेंसिटिव नहीं है, मेरे वाला भी इमोशनली अनअवेलेबल है। इस तरह की बातें आपने अक्सर लड़कियों को करते सुना होगा ना, मतलब वो दो लड़कियां जो कि रिलेशनशिप में हैं, वो सहेलियां तो आपस में बात कर रही होती हैं कि यार वो तो मेरे लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, मैं रो रही होती हूँ, उसको पता ही नहीं होता कि उसने क्या करना है, वो बस मुझे कह रहा होता है पानी पी लो, आराम कर लो, सो जाओ, मतलब यही कह रहा होता है। तो ये ना लड़कों की जो मतलब जो मर्द जेंडर है ना, जो मेल जेंडर है, उसको बड़ा बदनाम किया जाता है कि वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं और चिड़िया थी। तो अगर जो बंदा इमोशनली अवेलेबल होता है उसको महान समझा जाता है कि वाह, मतलब उस लड़की को खुशकिस्मत समझा जाता है कि तुम्हारे वाला जो है ना वो परफेक्ट है। अब इसमें उन लड़कों का कसूर है नहीं, एक्चुअली मैं उन लड़कों की साइड पे हूँ। वो भला क्यों? आपने कभी जो एशियन माएँ होते हैं उनको कभी अपने बेटों की सेंसिटिविटी को क्या करने की कोशिश करते, एक्टिव करने की कोशिश करते हुए देखा है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी घर में ऐसे देखा है कि आप बहन जो है वो किसी वजह से परेशान है, रो रही है, या बाप जो है वो परेशान है और माँ ने जाके ये कहा हो अपने बेटे को कि बेटा जाके देखो तुम्हारी बहन क्यों रो रही है, जाके देखो जरा तुम्हारे अब्बा क्यों परेशान है, या वो खुद परेशान हो और वो अपने बेटे को बुला रही हो कि बेटा जरा बात सुनो, मैंने तुमसे कुछ शेयर करना है। ये शेयर करने वाली बात तो हमने की नहीं। हमारी माओं का ना ज़्यादा फोकस होता है अपने बेटों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने पे, क्योंकि उन्हें पता है कि जी मर्दों का काम क्या है, टू बी स्ट्रॉन्ग, टू बी अ प्रोटेक्टर, टू बी अ प्रोवाइडर। उनको कमाना है, दे हैव टू अर्न, दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर। और ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ मैन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ना हमने कभी उनको वो चीज़ें सिखाई नहीं है जिसकी वजह से उनका ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फेज जो है ना वो इफेक्ट होता है इस चीज़ से। वो इस तरह से कि 20-25 साल का वो हो गया है और उसको यही नहीं पता कि अगर कोई फीमेल, और कितनी सारी चिड़ियाँ हैं, अच्छा खैर, तो कोई फीमेल जो है वो रो रही है तो उसको चुप कैसे करवाना है, या कोई मेल ही जो है वो परेशान है, पहले तो मेल जो है वो मेल के साथ बैठ के रोते नहीं है क्योंकि उनको पता है उनका मजाक बनेगा कि तुम मर्द होके रो रहे हो। लेकिन चलिए फॉर एग्जांपल अगर उसने रो लिया है तो उसे यही नहीं पता कि मैंने अपने जो मेरा जो कोलीग है या मेरा फ्रेंड है या मेरा भाई है उसको मैंने किस तरह से चुप करवाना है, उसको क्या करना चाहिए। मुझे उनको हमने कंसोल करना ही नहीं सिखाया होता। कैन यू इमेजिन? दुनिया की आधी आबादी, दुनिया में 2 जेंडर है ना, मेल और फीमेल, अब तो खैर बहुत सारी हैं, तो जो आधी आबादी है दुनिया की, हमने उनको कंसोल करना ही नहीं सिखाया। 90% घरों में नहीं सिखाया जाता, बाकी जो 10% घर हैं वहाँ पे एक्चुअली हमने ये जिम्मेदारी माओं को दी है ना तरबियत वाली, क्योंकि बाप तो जो हैं वो तो बड़ी जिम्मा है बच्चों की तरबियत से। उन्होंने क्या करना है, उनका काम है सिर्फ कमाना और बच्चों पे लगाना, तो वो तो बड़ी जिम्मा है। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माओं की आ जाती है। तो माएँ जो होती हैं ना वो बेटियों को ये सिखाती हैं कि किस तरह से आपने थोड़े में गुजारा करना है, उनकी तरबियत करती हैं, या उनको ये सिखाती हैं मॉडर्न माएँ कि बी एम्बिशियस बला बला। लेकिन बेटों को सिखाया जाता है बी स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिम जाओ, उनकी डाइट पे बहुत ख्याल रखा जाता है, और ये कि जनाब तुम्हें तो मर्दों की तरह बोलना है, तुम्हें अपने गुस्से को इस तरह से करना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये सब दुनियादारी हम उनको सिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं सिखाते, वो है हाउ टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप्स। हमने ये उनको सिखाया, कभी कभी कहा ही नहीं कि बेटा कोई रो रहा हो तो उसे कंसोल कैसे करते हैं, कभी ये कहा ही नहीं कि बेटा अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी में अगर तुम उसका हल नहीं निकाल सकते तो उसको तुम्हें दिलासा कैसे देना है। उनका कसूर नहीं है, कभी उनको सिखाया ही नहीं गया। फिर 25 साल बाद उनकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ जाती है और वो अचानक से उनको कहती है कि तुम तो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं हो, तुम्हें तो पता ही नहीं होता मैं रो रही हूँ तो मुझे चुप कैसे कराना है, तुम तो इनसेंसिटिव हो, तुम्हें तो यही नहीं पता कि अगर ये रो रही है तो उधर मुँह करके मैंने सोना नहीं है। उनकी जो बीवी है वो बाद में ये कहती है, तो वो बेचारे परेशान होते हैं कि यार कैसे इमोशनली अवेलेबल हुआ जाता है, कैसे सेंसिटिव हुआ जाता है, ये पता नहीं क्या डिमांडिंग कर रही है। फिर वो अपने दोस्तों में बैठ के कहते हैं और लड़कों में बैठ के कहते हैं तुम्हारे वाली भी ऐसे करती है, मेरे वाली भी ऐसे करती है, यार छोटी छोटी बात पर ड्रामा कर लेती है। एक्चुअली
ना उस लड़की का कसूर है क्योंकि वो डिमांड करी है जो कि बेसिक है, और ना ही उस लड़के का कसूर है क्योंकि उसे सिखाया नहीं गया। कसूर आई थिंक इस परवरिश वाले सिस्टम का है जिसमें तरबियत ही गलत की जाती है। इस पे और बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही कि मीम्स बनाने के अलावा भी मसले को सीरियस लेना चाहिए। बाकी फिर बात करेंगे।